और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। बड़ी हैरान करने वाली खबर, उत्तर प्रदेश का एक वीडियो काफी वायरल है, काफी ट्रेंड कर रहा है, जिस पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यूपी के इटावा का एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। ये इस वीडियो में कथावाचक के साथ मारपीट की जा रही है। आरोप है कि जो पिटने वाले कथावाचक यादव जाति से हैं और पीटने वाले ब्राह्मण समुदाय के हैं। बताया गया कि इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव भागवत कथा करने गए थे। आरोप है कि तभी ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने उनसे उनकी जाति पूछी। कथावाचक मुकुटमणि ने जब अपनी जाति यादव बताई तो उन्हें बंधक बना लिया गया, उनके साथ मारपीट की गई, जबरन बाल चोटी काटी गई, वहां मौजूद महिलाओं के पैरों पर जबरन नाक रगड़वाई गई। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथावाचक के सहायक के बाल मुंडवाए जा रहे हैं। पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि यादव ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो आरोपियों पर सख्त सजा दिलवाएगी। मुकुटमणि यादव ने यह भी बताया कि उनकी सोने की अंगूठी और कैश भी छीन लिया गया। वैसे यहाँ तक मामला कानून व्यवस्था का था, लेकिन इसके बाद राजनीतिक बयानों की एंट्री हुई। राजनीतिक रिएक्शन से पहले आप आरोप और एक्शन वाली ये फाइल देखिए। नकली पंडित बन के चल पाए छू, ये देखो नकली पंडित बन के गांव में ब्यास की सीट पे बैठा है। देख ले उसका चेहरा, कर लिया ये देखा, देखो जी ये तिवारी आए जब मनु के बन के यहाँ करता हूँ भागवत। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर करके यहाँ भागवत कहने आए हो, और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। गिनती नहीं, कम से कम 25-30 आदमी तो थे, ऐसे भीड़ थी सर। सभी के पैर छुआए, छोटे बड़े सभी के पैर छुआए सर। मारा भी है हमको लात घूसों से, और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी, और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको पंडित जी को व्यास को आमंत्रित किया, तो वो व्यास अपने आप को ब्राह्मण बता रहे थे, मैं अग्नोत्री ब्राह्मण हूँ। ठीक, जब उनकी जानकारी हुई तो वो यादव, जब उनसे गहनताई से उनसे पूछताछ जब हम लोगों ने की तो उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि मैं यादव हूँ। और उनके आधार पर वो जब आधार दिखाया तो उसमें अग्नोत्री लिख रहे। जात छिपा के हम लोगों को, हमारे साथ विश्वासघात आपने किया, आप कथा में विश्वासघात कर रहे हो, आप ब्राह्मणों से पैर छुलवा रहे हो, उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये मामला जाति से जुड़ा है, इसीलिए इसमें सुविधाजनक राजनीति की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। पक्ष और विपक्ष ने इसका भरपूर इस्तेमाल भी किया। समाजवादी पार्टी ने पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके 2 सहयोगियों को अपने दफ्तर बुलाया। खुद अखिलेश यादव उस दौरान पार्टी दफ्तर में मौजूद रहे। उन्होंने इनसे भागवत कथा कराई और फिर तीनों को 51,000 रुपए दिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब भागवत कथा सब सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते हैं? भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। जब कृष्ण भक्तों को कथा करने से रोका जाएगा तो यह कैसे बर्दाश्त होगा? उन्होंने यह भी कहा कि अगर अगले 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए वो बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि सरकार के मंत्री और सत्ता पक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि दोषियों पर एक्शन हो रहा है, इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। प्रभुत्ववादी लोग कथावाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। हमारे इटावा कथावाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी
और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर कोई पीढ़ी परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं, और अब तो सीमा लांघा ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं? तो नकली पंडित बन के इस घटना की हम निंदा करते हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ FIR हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है कुछ लोगों की, और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कहीं भेदभाव नहीं है, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये अखिलेश यादव की बौखलाहट है। हमारे राज्य में 0 टॉलरेंस है। अगर कहीं कोई अपराध करेगा या कहीं कोई किसी को अपमानित करेगा तो निश्चित तौर से उस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। देखिए, भारत में हर किसी को संविधान ने बराबरी का हक दिया है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या भाषा का हो। कथा कीर्तन का अधिकार सिर्फ एक जाति विशेष को नहीं, ये कोई विरासत में मिली जागीर नहीं है। लेकिन कुछ लोग अब भी रूढ़िवादी चश्मा पहनकर 21वीं सदी को देख रहे हैं। जो लोग जाति के नाम पर धार्मिक गतिविधि पर अपना एकाधिकार मानते हैं और इस आधार पर हिंसा करते हैं, वो दरअसल धर्म नहीं, अपने अहम की पूजा करते हैं।